चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। जम्मू कश्मीर में पूर्व कांग्रेस विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के गांव दबाना में पूर्व विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम के मकान पर कुछ अज्ञात लोगों ने 12 बोर राइफल से फायरिंग की। गोलीबारी की इस घटना में एक सीटलाइट टूट गई और कुछ छर्रे पूर्व विधायक के मकान की दीवार पर जा लगे। चौधरी मोहम्मद अकरम अपने घर पर मौजूद नहीं थे, वह वर्तमान में जम्मू में रह रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी गई। इस घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। भारतीय नौसेना की वायु संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत गणतंत्र दिवस परेड में अपने बल के 144 युवा नौसैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। वहीं परेड में नौसेना की झांकी नारी शक्ति को प्रदर्शित करेगी। पूर्व में अधिकारियों ने कहा कि कर्तव्य पथ पर परेड में कुछ अग्निवीर भी शामिल होंगे, लेकिन बाद में स्पष्ट किया कि अभी विवरण उपलब्ध नहीं है। अमृत के अलावा एक अन्य महिला अधिकारी सब लेफ्टिनेंट वल्ली मीना एस नौ सैनिक दल के 3 प्लाटून कमांडरों में शामिल होंगी। कर्नाटक के BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक 29 वर्षीय अमृत वर्ष 2008 में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की गणतंत्र दिवस टीम का हिस्सा थी और उन्होंने दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में सेना के 3 अंगों में से एक के मार्चिंग दल का हिस्सा बनने का सपना देखा था। नौसेना की झांकी का विषय भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, सशक्त और भविष्य का प्रमाण होगा। भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर व 15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के विरोध में संगठन ने 22 जनवरी को 24 घंटे के झारखंड बंद का ऐलान किया है। संगठन के झारखंड रीजनल कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने इस बाबत एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कहा गया है कि 13 जनवरी को पुलिस ने डुमरी के लूसियो गांव से कृष्णा हांसदा और एक अन्य साथी तथा देवघर जिला के GCD थाना अंतर्गत चपरिया गांव से रेणुका मुर्मू को गिरफ्तार किया है। इन दोनों से पार्टी की गोपनीयता को खुलवाने के लिए पूछताछ के नाम पर उन्हें अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। भाकपा मायावती संगठन का कहना है कि दोनों सदस्यों की गिरफ्तारी व बर्बरतापूर्ण पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में 22 जनवरी को 24 घंटे का झारखंड बंद का आह्वान करती है। इधर कृष्णा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस को मालूम है कि दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में वह बौखलाहट में किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई की सभा में एक शख्स खुद सैनिक बताकर घुसने की कोशिश कर रहा था। इस फर्जी सैनिक बने शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पहुंचने से 90 मिनट पहले नवी मुंबई के एक 35 वर्षीय शख्स को हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने की कोशिश करते हुए रोका गया था। अब उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी ने खुद को सेना की गार्ड्स रेजिमेंट में नायक का होने का दावा करते हुए हाई सिक्योरिटी वाले VVIP जोन में घुसने की कोशिश की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम रामेश्वर मिश्रा है। मिश्रा को 19 जनवरी को 3 बजे के आसपास मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने शक के आधार पर रोक लिया था। अर्जेंटीना के कार्डोबा शहर से 517 किलोमीटर उत्तर में आज तड़के करीब 3:39 पर तगड़ा भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना के कार्डोबा शहर में शनिवार तड़के आए जोरदार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.5 मापी गई है। हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इसके असर वाले इलाकों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। जम्मू कश्मीर में आज एक भयानक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल कठुआ में शनिवार सुबह एक मिनी बस खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। मिनी बस सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी, जिसमें एक महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा जम्मू कश्मीर के बिलावर के धनु पैरोल गांव में उस वक्त हुआ जब कोक से डैनी पैरोल ले जा रही मिनी बस कथित तौर पर पहाड़ से लुढ़कने के बाद एक गहरी खाई में गिर गई। हादसे के तुरंत बाद 4 लोगों की मौत हो गई और वहीं एक व्यक्ति ने कुछ समय बाद दम तोड़ दिया। एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन को लोगों ने निशाना बनाया है। इस बार मामला बिहार के कटिहार से है, जहां बिहार से शुरू हुई ट्रेन की बोगी संख्या C6 में दाहिनी ओर की खिड़की का कांच टूट गया है। इसके काफी देर तक ट्रेन खड़ी रही।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने मामले की जांच की और फिर ट्रेन को आगे रवाना किया गया। बता दें कि बिहार से हाल ही में वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को डिजिटल तरीके से हरी झंडी दिखाई थी। वहीं इससे पहले भी कई बार वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किए गए। वहीं गुजरात चुनावों के दौरान भी इस ट्रेन पर हमला हुआ था। इतना ही नहीं, इस दौरान ट्रेन में सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी सफर कर रहे थे और तब भी ओवैसी की सीट वाली खिड़की पर पथराव किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान की मारी हालत और वहां की जनता के सामने उत्पन्न अन्न संकट के बारे में पत्रकारों के पूछे जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे पीओके हो या पाकिस्तान हो, हमारी हमेशा से कामना है कि जनता सुखी रहे। भारत ने हमेशा से पूरे विश्व को अपना परिवार माना है, इसलिए हमारी यही कामना है कि कहीं भी कोई भूख प्यास से दम ना तोड़े और सभी सलामत रहें। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत 2027 तक विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से संचालित सरकारी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। एक माह के अंतराल के बाद मिडिल कक्षाओं का भी आयोजन 23 जनवरी से होगा। सिंगल शिफ्ट में पढ़ने वाले बच्चों का सुबह 9 बजे से दोपहर 2:20 तक स्कूल लगेगा। वहीं पहले शिफ्ट में पढ़ने वाले छठी कक्षा से ऊपर की कक्षाओं के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 1:15, दूसरी शिफ्ट में पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए दोपहर 1:30 से शाम 4:30 तक का समय रहेगा। विभाग की ओर से अभी तक 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आयोजित की जा रही थी। 23 जनवरी से सभी कक्षाएं अब आयोजित की जाएंगी। समय परिवर्तन के अनुसार शिक्षकों को भी सुबह आधा घंटा पहले पहुंचना होगा और बच्चों की छुट्टी के बाद 10 मिनट के अंतराल के बाद वे घर जा सकेंगे। डबल शिफ्ट के शिक्षकों को सुबह 10:40 से शाम 4:40 तक स्कूल में रहना होगा। नशा करने वाले युवकों को रोकना एक युवक को महंगा पड़ गया। उसकी बात मानने की बजाय आरोपी युवकों ने साथियों के साथ उल्टा उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया और उसका कान काट डाला। घायल सतविंदर सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आर्टिका कार पर आरोपी जग्गी अपने साथियों के साथ आया था। उसे देखकर आरोपी रुक गए, जिसके पास तेज हथियार थे। आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और सबक सिखाने की बात कहकर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। आरोपी ने उसका एक कान काट डाला और लोगों के इकट्ठे होने पर धमकाते हुए फरार हो गए। इसके बाद उसे घायल अवस्था में सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से सीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भारतीय टीम के युवा स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इन दिनों जबरदस्त लय में चल रहे हैं। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी को देखकर भारतीय टीम उनसे दूसरे वनडे में भी उम्दा गेंदबाजी की आस लगाए हुए है। पिछले 10 पारियों में उनका कहर विपक्षी बल्लेबाजों पर टूटा हुआ है। सिराज ने टीम के लिए अपनी पिछले 10 पारियों में 24 सफलता प्राप्त की है। ऐसे में अगर दूसरे वनडे में भी सिराज को जलवा देखने को मिलता है तो भारतीय टीम की जीत पक्की है। मोहम्मद सिराज अपने पिछले 2 मुकाबलों में और निखर कर सामने आए हैं। उन्होंने पहले श्रीलंका के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए 4 बार सफलता प्राप्त की। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भी उनका जादू देखने को मिला। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।